हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 3 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का अभिनंदन है इस कक्षा में। शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 3 सितंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो चलो, सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम क्या है? जग्गी वासुदेव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपने इनका चेहरा जरूर देखा होगा। इनका आज जन्मदिन है। सदगुरु जग्गी वासुदेव इनको हम कहते हैं। 3 सितंबर के दिन ही इनका जन्म हुआ था। कब की बात है? ये बात है 1957 की, जब इनका जन्म हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ था? मैसूर में। और ये जो मैसूर का क्षेत्र है वर्तमान दृष्टि से कहाँ है? तो आप कहेंगे ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है ना? तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। अब चलो, आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। सदगुरु जग्गी वासुदेव को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला हमारे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है ना? तो हमारे 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। इनको दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था 2017 में। यानी कि अगर आपने 2017 लिखा है तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब जैसे बात करें, ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। ईसा फाउंडेशन की स्थापना किसने की? तो फिर नाम इन्हीं का आएगा। ठीक है ना? ईसा फाउंडेशन की बात जब हम करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर कार्य करती है ये फाउंडेशन? भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में, चलो मैं लिख देता हूँ भारत, इसके अलावा यूएसए में भी है इसका कार्य, और यूनाइटेड किंगडम, लेबनान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो इन देशों में बखूबी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं ईशा फाउंडेशन के द्वारा। ईशा फाउंडेशन योग कार्यक्रम सिखाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में भी ये कार्य करते हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा और जान लीजिए। 25 जनवरी 2017 को क्या हुआ था? इनको ये पुरस्कार दिया गया। वैसे अगर हम बात करें पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी, जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है उस उपलक्ष्य में। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। तो ये एक आप कह सकते हैं जग्गी वासुदेव, ठीक है ना, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, जिनका आज जन्मदिन है। विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के ये योगी हैं। तो इनके बारे में आप जान लीजिए। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो, हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? नाम है इनका
किरण देसाई, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। इनका भी आज जन्मदिन है। इनकी फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पीछे पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, है ना। तो चलो बता दीजिएगा आप इनके बारे में भी। ये बुकर पुरस्कार से सम्मानित हैं, भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार। तो आप ये बताइएगा इनको किस वर्ष बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर आपने लिखा होगा ना 2006, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका एक उपन्यास है, उसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो जब इन्होंने ये उपन्यास लिखा, इस उपन्यास के लिए इनको 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किरण देसाई, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 सितंबर 1971 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इनका जन्म हुआ। और बात करें, अंग्रेजी भाषा की ये उपन्यासकार हैं, अंग्रेजी उपन्यासकार, लिटरेचर लिखा करती हैं ये इंग्लिश भाषा में। और इन्होंने इतना सम्मान पाया कि इन्होंने बुकर पुरस्कार भी जीता अपनी रचना के लिए। इनकी और भी कई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे कि बात करें द क्लियर लाइट ऑफ द डे। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, द क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये किसके द्वारा लिखित है? तो फिर नाम आएगा किरण देसाई का, ठीक है ना। और ये कब की बात है? 1980 के आसपास की बात है। एक इनकी रचना है कस्टडी नाम से, कस्टडी, ये कब की है? तो ये बात है 1984 की। और इनकी एक रचना और भी थी, फास्टिंग फेस्टिंग, उसके लिए भी इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब हम बात करें बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई की, तो इनकी जो माँ है अनीता देसाई, वो भी एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, उनके बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो आज इनका जन्मदिन है किरण देसाई का, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम तो सभी जानते ही होंगे, नाम है इनका साक्षी मलिक। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब इन्होंने ये ओलंपिक पदक जीता था, तब इनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो आप इसके बारे में बताइएगा। ओलंपिक खेल 2016 में 58 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने पदक जीता था, ठीक है। और वो कौन सा पदक था? तो आप कहेंगे ब्रॉन्ज मेडल था, हिंदी में कहें तो कांस्य पदक इन्होंने जीता था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? थोड़ा सा हम साक्षी मलिक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये हमारे भारत की विश्व प्रसिद्ध कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1992 में हुआ था। 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रोहतक में। और ये रोहतक एक जिला है, कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है ना। तो इनकी और भी बहुत सारी आप कह सकते हैं प्रसिद्धि प्राप्त इन्होंने की है। कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने कई मेडल जीते हैं। 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद में जो बर्मिंघम में हुए थे 2022 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको जान लेना है। तो हमारे भारत की एक महिला कुश्ती पहलवान है ये। तो थोड़ा सा और इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जब विनेश फोगाट को यहाँ पर वापसी हुई थी भारत में, तब उनके साथ में गाड़ी पर ये भी बैठी हुई थी साक्षी मलिक। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनने का इनको गौरव प्राप्त है। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। जब हम बात करते हैं 2016 रियो ओलंपिक, इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जगह पड़ती है रियो डी जेनेरियो, वहां पर ये ओलंपिक खेल हुए थे। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ब्राजील में है ये, ठीक है ना। तो कुश्ती में पहला मेडल इन्होंने जीता, और वो भी कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता, यानी ब्रोंज मेडल जीता। क्लियर हुआ आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम।
इनके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये एक एक्टर हैं हमारे, नाम है इनका विवेक ओबराय, विवेक ओबरॉय, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। आज ही के दिन 1976 में हुआ था। मूल रूप से इन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, तो ये हिंदी जो फिल्म आती है हमारी, जिसे हम बॉलीवुड की दुनिया कहते हैं, हिंदी फिल्म में ये अभिनेता के तौर पर प्रसिद्ध हैं। तो चलो एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बता दीजिएगा। हिंदी फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में आप क्या ऑप्शन लिखेंगे, जल्दी से बताइएगा, सोच लीजिए। इतने में मैं बता देता हूं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में। और ये हैदराबाद वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो ये तेलंगाना की राजधानी है। 2014 से पहले ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो वहीं पर जन्म हुआ विवेक ओबराय का। विवेक ओबराय का जन्म, जो नाम रखा गया, पूरा नाम क्या है, विवेक आनंद आनंद ओबराय, ठीक है ना। विवेक आनंद ओबरॉय इनका नाम है। इनका भी जन्मदिन है आज। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम भी आपने सुना होगा, इनका नाम है प्यारेलाल। प्यारेलाल, इनकी एक जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध रही है हमारे हिंदी सिनेमा में। तो कौन थे वो इनके संगीतकार साथी, तो नाम आता है उनका लक्ष्मीकांत। ये जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध रही है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो आपको ये बताना है कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक प्यारेलाल को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया गया, जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा 2024 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इसी साल 2024 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो थोड़ा सा प्यारेलाल के बारे में बातें कर लेते हैं। 3 सितंबर 1940 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, हिंदी सिनेमा जगत में ये एक आप कह सकते हैं जाने माने चेहरे हैं। इनके साथी हुआ करते थे लक्ष्मीकांत। इन्होंने लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता कितनी बार, 7 बार तकरीबन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिएगा। चलो जी, इनके जो पिता हैं पंडित राम प्रसाद, वो ट्रम्पेट बजाया करते थे। थोड़ा सा इनके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रसिद्ध गीत जो ये जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, इन्होंने संगीतकार की भूमिका निभाई है, जिसमें आपने एक मूवी देखी होगी शायद मिलन, उसमें एक सॉन्ग है सावन का महीना, बिंदिया चमकेगी, जो सॉन्ग है वो भी इन्हीं से संबंधित है। यशोदा का नंदलाला, उसमें भी संगीतकार की भूमिका इन्हीं की है। चिट्ठी आई है, सुना है ना, चिट्ठी आई है, वो फिल्म कौन सी है, नाम फिल्म का गीत है वो। तो इस प्रकार से बहुत इनके आप कह सकते हैं प्रसिद्ध गीत हैं जिसमें इन्होंने संगीतकार की भूमिका निभाई। तो चलो अब हम बातें कवर करेंगे। यहाँ इनकी फोटोज देख लीजिए, कुछ पुराने जमाने की फोटो हैं। लता मंगेशकर इनके साथ में आपको दिखाई दे रही हैं। ये हैं लक्ष्मीकांत और ये हैं प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध रही हिंदी सिनेमा में। तो आज इन सब का जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जिनकी आज जयंती है उनके बारे में जानने के लिए। तो चलो, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, कृष्ण महाराज। बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है ये। वनडे एग्जाम में बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। पंडित कृष्ण महाराज एक रिक्त स्थान थे, जल्दी से आपको बताना है। तो अगर आपने लिखा होगा ना तबला वादक, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पंडित कृष्ण महाराज ये तबला वादक रहे हैं हमारे भारतवर्ष के बड़े प्रसिद्ध।
इनका जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1923 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? काशी में। और ये काशी वर्तमान दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ये। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 2008 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? वाराणसी में। और ये वाराणसी जो एरिया है ये भी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, सॉरी, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और फिर इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया था? पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो जैसे हम बात करें इनको पद्म श्री कब मिला? पद्म श्री इनको 1973 में दिया गया, जो कि हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2002 में। ये पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित किशन महाराज तबले के वादक तो थे ही, इनको साथ में चित्रकला का भी ज्ञान था, एक अच्छे कवि भी थे, ज्योतिष की भूमिका भी इन्होंने निभाई। जब हम बात करें कौन से घराने से बिलोंग करते थे ये, तो आप लिखेंगे बनारस घराना इनका था। बनारस घराना इनका था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। ये देख लीजिए फोटो आप पंडित किशन महाराज की। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित हरि महाराज। अब चलो जी हम इनके बारे में भी बातें कवर करेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, कमलापति त्रिपाठी इनका नाम। इनकी भी आज क्या है? जयंती है। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी किस राज्य से थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, यानी कि 3 सितंबर 1905 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1990 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? वाराणसी में। और ये जो एरिया है कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये एक प्रसिद्ध नेता हुए। इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। कब से कब तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? तो फिर आप लिख देना 1971 से लेकर 1973 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ हैं। तो शास्त्री की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। कमलापति त्रिपाठी के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें ये जब भाग लेने के लिए गए थे तो उस वजह से इनको जेल में भी जाना पड़ा था, ठीक है। रेलवे के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। संविधान सभा के भी ये सदस्य रहे। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो चलो जी अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका नाम शायद आपने सुना हो, पहले आप इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका नाम क्या है? उत्तम कुमार इनका नाम था, ठीक है ना। उत्तम कुमार भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे उत्तम कुमार। तो क्या आप बता सकते हैं इनका मूल नाम क्या था? उत्तम कुमार का मूल नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा अरुण कुमार चटर्जी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। चटर्जी हों, चट्टोपाध्याय हों, वो लगभग आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल साइड में। यानी कि ये जो हैं उत्तम कुमार, जिनका मूल नाम अरुण कुमार चटर्जी था, इनका जन्म कहाँ हुआ होगा? तो आपने अगर लिखा होगा पश्चिम बंगाल तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कोलकाता, जो कि हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु
24 जुलाई 1980 को हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया हिंदी सिनेमा में, और जहां से ये बिलोंग करते थे वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। तो बांग्ला में जो मूवी बनती है, बांग्ला सिनेमा, तो वहां बांग्ला सिनेमा और हिंदी जगत में भी इन्होंने अपना नाम कमाया अभिनेता के रूप में। ठीक है ना। थोड़ा सा आप इनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुछ मूवीज के नाम अगर मैं बताऊं, किताब इनकी एक मूवी है, आप देख सकते हैं। दूरियां नामक एक मूवी भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। तो लिखित नहीं है, उसमें अभिनीत कह सकते हैं, अभिनय किया है इन्होंने। अब चलो बाकी ऑप्शन जो लिखे गए हैं वो भी जान लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, ये किस नाम से बॉलीवुड में प्रसिद्ध हुए थे? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जो थे उनका नाम आपने सुना होगा। तो मोहम्मद यूसुफ खान उनका ओरिजिनल नाम था। राजीव हरिओम भाटिया, ये किसका नाम है? तो ये अक्षय कुमार का नाम है। अक्षय कुमार का मूल नाम राजीव हरिओम भाटिया। और जब बात करते हैं हरि किशन गिरी गोस्वामी, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे बॉलीवुड में? तो नाम आता है मनोज कुमार। हालांकि इनके दो नाम पड़े थे, एक तो इन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा था, लेकिन इन्होंने मूवीज जो बनाई थी वो देशभक्ति टाइप की बनाई थी, पेट्रियो, है ना। तो इस वजह से जब हम बात करें मनोज कुमार को देशभक्ति टाइप की मूवीज बनाने के कारण कौन सा नाम दिया गया था, वो नाम आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इनके बारे में, शायद आपने इनका नाम सुना हो। तो इनके बारे में पहले आप क्वेश्चन बता दीजिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था, जिनका नाम है चंद्र बहादुर डांगी। तो जल्दी से आपको इनके बारे में बताना है, क्या रहेगा इसका आंसर? चंद्र बहादुर डांगी का जन्म कहाँ पे हुआ? ये जन्मे थे नेपाल में। ठीक है ना, आपको इनके गोत्र से पता लग गया होगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 नवंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? साल्यान नाम की एक जगह पड़ती है, साल्यान। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 सितंबर 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी हाइट बहुत कम थी, इस वजह से इन्होंने अपना नाम जो है वो गिनीज बुक में दर्ज करवाया था, चंद्र बहादुर डांगी। कई बार आपको मिलने को मिलेगा, डांगी भी लिखा आ सकता है। तो वे विश्व के सबसे, आप कह सकते हैं सबसे छोटे कद के वयस्क पुरुष के रूप में इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थापित करवाया था। ठीक है ना। चलिए, 55 सेंटीमीटर केवल इनकी हाइट थी। आज इनकी पुण्यतिथि है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, फेसबुक, ट्विटर एक्स, हिप्पी, जोश, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे EduRohit24 तो आपको हमारी ये चैनल की गतिविधियां वहां पर दिखाई दे जाएंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।